नमस्कार, आरएस डेस्क में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के खिलाफ 100 से ज्यादा नागरिक संस्थाओं ने सरकार से अपील की है और दावा किया है यह कदम माँओं और शिशुओं के सेहत में सुधार लाने में खास मदद नहीं कर पाएगा। संयुक्त बयान में नागरिक अधिकारों से जुड़े संगठनों ने पूछा है कि शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाना एक कदम आगे रखना कैसे है, जब यह कई महिलाओं के वैवाहिक स्थिति और अधिकार देने से इनकार करता है। उन्होंने यह भी पूछा है कि उन परिवारों को अपराधी मानने में कैसे मदद करेगा जिनको जिंदा रहने की जरूरतें और असुरक्षा न सिर्फ उन्हें जल्दी शादी कराने पर बल्कि जल्दी ही कार्यस्थल पर प्रवेश करने के लिए भी मजबूर करती है। सरकार महिलाओं के लिए विवाह की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है और इसके लिए एक कार्यबल का भी गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में यह भी इस विषय पर बात की थी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 27% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में, जबकि 15 साल की उम्र में 7% लड़कियों की शादी हो रही है, जिसके चलते लड़कियों को कम से कम उम्र में मां बनना पड़ रहा है। साथ ही प्रसव के दौरान मौत की घटना भी सामने आ रही है। हालांकि नागरिक संस्थाओं ने सरकार से विवाह की उम्र बढ़ाए जाने के खिलाफ आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया है कि यह लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों या लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं देगा और माँओं और शिशुओं की सेहत को सुधारने में खास मददगार नहीं होगा। इन संस्थाओं ने कहा कि यह बहुत ही सतही समझ है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए विवाह की उम्र 21 साल करना लैंगिक समानता का प्रतीक है, लेकिन इस विचार को उदारवादी खेमे में बड़ी आशा के साथ देखा जाता है। करीब 100 नागरिक संस्थाओं और 2500 युवा आवाजों की ओर से समर्थित इस बयान में कहा गया है कि अगर उम्र के लिहाज से कानूनी समानता को लागू करने की बात है तो इसे महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए 18 साल करने पर विचार करना ज़्यादा सार्थक होगा, जैसे कि विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में है। इन्होंने कहा कि कानून के जरिए विवाह की उम्र बढ़ाना जल्दी शादी को रोकने की बजाय इसे आपराधिक बनाएगा। नागरिक संस्थाओं ने अनुशंसा की है कि विवाह की उम्र बढ़ाने की बजाय सरकार को स्कूली व्यवस्था और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया पर जान से मारने और दुष्कर्म की धमकियां मिलने के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में पूजा ने कहा कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनका परिवार घृणात्मक टिप्पणियों का सामना कर रहा है और ऐसे में उन्हें अकाउंट प्राइवेट करने की सलाह मिली थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जान से मारने और दुष्कर्म समेत अन्य धमकियां देने की जगह बन गया है। इंस्टाग्राम का मालिकाना हर फेसबुक के पास है। पूजा भट्ट ने कहा, यह कहा जाना चाहिए कि इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह बन गया है जहां लोग गुमनाम तरीके से या अन्य तरीके से की अपनी पहुंच का इस्तेमाल गालियां देने, दुष्कर्म की धमकियां देने या जान से मारने के लिए उकसाने के तौर अपनाते हैं। अभिनेत्री ने कहा कि पहले वह इस तरह की धमकियों को नजरअंदाज करती थी। उन्होंने कहा, अगर आपके लिए और आपके परिवार के लिए मर जाने की कामना कर रहा हो, रचनात्मक आलोचना कर रहा हो या फिर साइबर धमकियां दे रहा हो तो मुझे सभी टिप्पणियों को टर्न ऑफ करने के लिए कहा गया और इसका मतलब है कि आप सभी सकारात्मक, बेहतर रचनात्मक टिप्पणियों को भी रोक रहे हैं। वहीं तीसरी ओर, क्या वाचक साध्वी जया किशोर का ऐसा नाम है जिसे आज हर कोई जानता है। जिस उम्र में बच्चे किताबों के पन्ने पलटते हैं, उस उम्र में जया भागवत गीता, नानी बाई का मायरो, नरसी का भात जैसी कथाएं सुना रही हैं और अब तक देश में तमाम हिस्सों में 400 के करीब कथाएं कर चुकी हैं। कथा वाचन के साथ ही उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी है। जया किशोर ने हाल ही में अपने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है। यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जया किशोर के लाखों दीवाने हैं
और उन्हें खूब सुना जाता है। उनकी आवाज़ और भजनों में ऐसा जादू होता है कि लोग झूमने लगते हैं। जया किशोरी के तमाम भजन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। बता दें कि जया किशोर मूल रूप से सुजानगढ़ राजस्थान से ताल्लुक़ रखती हैं। जया किशोर को साधारण खान-पान के साथ सादा जीवन जीना पसंद है। जया बताती हैं कि उन्हें घर पर रहने का समय कम ही मिलता है। कई महीनों तक वे कथावाचक के लिए बाहर जाती रहती हैं। वहीं चौथी ओर महिलाओं की कम उम्र को उनकी सुंदरता के साथ जोड़कर देखा जाता है। महिला वर्ग की तरफ से आयु कम बताने का एक कारण यह भी है कि वह अपनी सुंदरता व आकर्षण की सराहना सुनना चाहती हैं। यही वो कारण है जो उन्हें कम आयु बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। यही नहीं, महिलाएं खुद को इतना संवारती हैं कि अगर उनकी उम्र ज़्यादा भी हो तो उनके चेहरे पर झलके नहीं। माता पिता के लिए भी लड़कियों की बढ़ती उम्र समस्या बन जाती है। उन्हें लगता है कि 30 के पार होने के बाद उनकी शादी नहीं होगी या अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। माता पिता को दुखी देख लड़की को लगता है कि आयु बढ़ाना जैसे कोई जुर्म हो। यह भी वह एक वजह है कि अपनी आयु हमेशा कम बताती हैं। असल में महिलाओं को अपने दिल से यह भावना निकाल कर फेंक देनी चाहिए कि वो कुछ सालों तक ही जवां रहती हैं, बल्कि असल में जब तक आप दिल से जवां हैं तब तक आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। वहीं पांचवी ओर हाल ही में पुणे की शांताबाई पवार ने 85 की उम्र में लाठी से मार्शल आर्ट के करतब दिखाए तो उनके स्टंट देखकर लोग दंग रह गए। ऐसे में ही 104 साल की मान कौर मैराथन दौड़ती हैं। 100 साल की पद्मावती नायर हैंड पेटेंट साड़ी का बिजनेस चला रही हैं। उम्र सिर्फ एक गिनती है, इसे साबित किया है उन दादियों ने जो जिंदगी के 100 साल पूरे कर चुकी हैं, यहाँ उनके आसपास हैं। इनकी लगन ने उन्हें उम्र के बंधन से आज़ाद किया है और आज करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है। ये तेजस्विनी, मेहनती व निडर दादियाँ हंसती दौड़ती सरदारनी 104 साल की मान कौर ट्रैक फंड फील्ड एथलीट हैं। उन्होंने 93 की उम्र में दौड़ना शुरू किया था। 100 साल प्लस आयु वर्ग कैटेगरी में मान कौर के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी कई गोल्ड जीते हैं। वह कहती हैं कि लंबी उम्र के लिए प्लानिंग करना नहीं, खुश रहना जरूरी है। मेरी उम्र 104 हो गई है पर मुझे नहीं लगती। मैं आज भी खुद को जवान महसूस करती हूँ, रोज दौड़ती हूँ और इसके साथ हंसती खेलती हूँ। उम्र तो एक गिनती है बस। पहले लोग मेरी लंबी उम्र का राज पूछते थे तो मैं जवाब नहीं दे पाती थी। अब सोचती हूँ कि मेरी लंबी उम्र का राज मेरा खुश रहने वाला स्वभाव और मेरा परिवार है। लंबी जिंदगी जीने के लिए दिमाग पर बोझ मत डालिए, जो होना होगा वो तो होकर रहेगा। मान कौर के बेटे गुरुदेव सिंह ही उनके कोच व डाइटिशियन हैं। वहीं छठी ओर सोशल मीडिया पर काफी दिनों से देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाली महिला हीर खान के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर कई दिनों से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की जा रही थी। टिप्पणी करने वाली महिला हीर खान है। उसके कई वीडियो, मैसेजेस व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसको आधार बनाते हुए दारोगा विनोद सोनकर की तरहीर पर हीर खान के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में साइबर सेल को भी लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि हीर खान खुद को इस्लाम की रक्षक बताती है। उसने देवी देवताओं के बारे में अशोभनीय भाषा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर 5 अगस्त को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें राम भूमि पूजन और प्रदेश की पुलिस के खिलाफ भी बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के साथ खुद को पकड़ के दिखाने की चुनौती पेश की थी, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने आज शाम उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने मामले में कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग करती दिख रही थी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद प्रयागराज के थाना खुलदाबाद में मुकदमा दर्ज करके महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूट्यूब पे लगातार देवी व देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करने वाली हीर खान प्रयागराज में अपने एक रिश्तेदार के घर में छुपकर बैठी थी। पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आरएस डेस्क के साथ। संभाग डेली हंट डेली होम। धन्यवाद।